हेलो डियर स्टूडेंट, जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो इक्वेशन ये गिवन है इसका सभी सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट क्या रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो पहले तो देखेंगे इसके ये देखेंगे इसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। भाई हमारे पास क्या गिवन है, e की पावर 5 log ऑफ e बेस x का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 8। यहाँ पे log लेंगे दोनों साइड का, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ जब log लेंगे तो log से e हट जाएगा, यानी कि log e 5 log e x का होल स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे जब इसका log लेंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 log ये आगे आ जाएगा। 8 जो पावर में होता है एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि भाई log अगर m की पावर n है तो इसका होगा n log m। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ये यहाँ पे 8 log x हुआ। अब इसके बाद e से log हट जाएगा तो आएगा हमारे पास 5 log e बेस x। ये यहाँ पे e बेस ही होगा, ठीक है, क्योंकि बेस हमेशा सेम रहता है, का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8 log ऑफ e बेस x। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सोल्व करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि जो log ऑफ e बेस x है, लेट log ऑफ e बेस x को हम यहाँ पे p कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको p कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 5p स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8p। ये भी हमारे पास p हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन बनती है यहाँ पे, अब इक्वेशन बनती है हमारे पास 5p स्क्वायर, इवन हमें मालूम है कि जो p की वैल्यू है क्या है, लो ई बेस x, p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कीजिएगा, जब से हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएगा 5 3 जा 15 और 5 और 3 8, यानी कि 5p स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3p प्लस 3 इजकल टू 0। अब इसके बाद 5p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 3p प्लस 3 इजकल टू 0। यहाँ से p कॉमन लेंगे तो p और 5 भी कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस 1 माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो p माइनस के 1 इजकल टू 0, यानी कि p माइनस के 1 और 5p माइनस के 3 ये इसका फैक्टर हो जाएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी, p इजकल टू 1 होगा और p इजकल टू हमारे पास 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे p हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमारे पास p है, हमारे पास log ऑफ e बेस x इजकल टू, भाई p तो हमारे पास ये है ना, p तो हमारे पास log e की पावर x है तो ये हो गया 1। सिमिलरली हमारे पास ये हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी है, log e बेस x इजकल टू 3/5। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे हम लोग निकालेंगे, भाई हमारे पास क्या है, पहला जो रूट है p इजकल टू 1 और p की वैल्यू मैंने ली यहाँ पे log e बेस x ली यहाँ पे, तो e बेस x इजकल टू 1। ठीक है, अब इसका हम log को हटाएंगे तो x में, इसको जब log को हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x इजकल टू e की पावर, क्योंकि बेस e है, e की पावर 1। ठीक है, पहला हमारे पास x की वैल्यू, जो ये इक्वेशन है इसमें जो x की वैल्यू है पहली है e की पावर 1, दूसरा है ये log e बेस x इजकल टू 3/5। अब ये आने के बाद फिर से इसका log हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पे x इजकल टू e की पावर 3/5। ठीक है, अब ये दूसरा रूट है, देखिए पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसका जो इसके जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उन सबका प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसके जो सॉल्यूशन आए हैं वो दो आए हैं, एक तो ये e की पावर 1 और दूसरा e की पावर 3/5। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास ऑफ सॉल्यूशन, तो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास
x1 भाई ये x1 है और ये x2, तो x1 इंटू x2, दो सोल्यूशन है, दोनों का एक को x1 दिखा दिया हमने, एक को x2 दिखाया, तो हमारे पास x1 x2 इजकल टू e की पावर 1 इंटू ई की पावर 3/5, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास e की पावर 1 प्लस 3/5 दैट इज e की पावर, इसको जब ऐड करेंगे 1/3/5 ये हो जाएगा हमारे पास 8/5, तो इसको ये आ जाएगा हमारे पास 8/5, इनकी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा e की पावर 8/5। तो कौन सा आंसर है भाई? फर्स्ट आंसर है ए की पावर 8/5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है e की पावर 8/5। थैंक यू सो मच।